पिछले 4.5 साल के अंदर बायतू के अंदर 2 इनकाउंटर हुए। ये कल रात की घटना है। कल रात में ये एक बालोतरा के पास जसोल के अंदर होटल के अंदर ये रुके हुए थे और उस समय कुछ बायतू विधायक जी के नेतृत्व में कुछ लोग आए, उनके आदमी, और इनके कैकू देवी जी के 2 बेटों को वहाँ से उठा के ले गए। इस तरीके की घटना वास्तव में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी घटनाएं अब जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और पिछले 4.5 सालों में विशेष करके बाड़मेर जिला और बाड़मेर में बायतू के अंदर ही इस तरीके की ज़्यादा घटनाएं हो रही है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 साल के अंदर जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है और इनके खिलाफ बोलता है या इनको लगता है कि ये मेरा आदमी नहीं है, उनको प्रताड़ित करने और सरकार का दुरुपयोग करने के पूरी कोशिश की है। उसी के तहत कल का ये एपिसोड है। पिछली 15-20 दिन से जो पाटौदी प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, सारे पंचायत समिति सदस्यों को एक जगह ले जाकर बंधक बनाना, पहले भी शिकायत की थी, उनके ऊपर दबाव डालकर उनका मुकदमा वो वापस लेना और इस तरीके की घटनाएं आम बात होगी इनके लिए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले 4.5 साल के अंदर बायतू के अंदर 2 इनकाउंटर हुए। ये जो इनके लिए जब तक काम कर रहे थे, इनके लिए सही थे, तब तक ठीक था, और जब उनको लगा कि ये अब हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं, हमारे कुछ राज खोल सकते हैं, तो उनका इनकाउंटर करवा दिया। और भी अलग प्रशासन के दबाव में, पुलिस और प्रशासन के राज के दबाव के अंदर लोगों के दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी को ट्रांसफ़र का डर दिखाते हैं, किसी का गाड़ियां सीज करवाते हैं। मतलब इस तरीके का आतंक है। इससे बायतू की जनता ऊब चुकी है। और कल की घटना तो बहुत ही शर्मसार करने की कि उनकी उपस्थिति के अंदर उनके आदमी इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस भी मुकदर्शक बनी हुई है। मैं तो ये सीधा पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि उन्होंने उनकी आंखों के सामने ऐसी घटना क्यों होने दी। उनको उनकी जो नौकरी लगी है तो उनकी योग्यता के ऊपर लगी है, ना कि किसी नेता ने उनकी नौकरी लगाई है। तो कानून के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। कानून की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरीके की घटना अब आज़ाद भारत के अंदर हो सकती है। तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रहता इस तरीके की घटना होना। तो इनकी हम गौर शब्दों में निंदा करते हैं और इनको न्याय मिलना चाहिए। कैकू देवी जी यहाँ हाजिर होनी चाहिए, उनके 2 बेटों को भी लाकर उनके यहाँ उपस्थित करें। अब अविश्वास प्रस्ताव भी आते हैं, सरकारें भी गिरती है, पड़ती है, ये सब कुछ लोकतंत्र के अंदर होता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। इन्होंने तो जिस प्रकार 45 दिन जैसलमेर की होटल के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर रही थी, तो जिस प्रकार सभी विधायकों को बंदी बना के रखा था, उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पंचायत समिति जो छोटा सा कस्बा है और लोगों की भावना के अनुसार और लोकतंत्र में विश्वास रखकर जिताया और प्रधान बनाया। तो 5 साल निकलने में क्या उनका जा रहा था। मैं तो सबसे पहले यही कह रहा हूँ कि जिस बार जनता ने सुनकर एक बार प्रधान हो या पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, MP MLA जनता ने जनमत से बना दिया, तो उनको गिराना नहीं चाहिए। और उनके कार्यकाल से वो संतुष्ट नहीं थे तो लोकतांत्रिक तरीके से करते। उनको बंदी बनाने की कहाँ जरूरत थी पहले तो। और वो भी 1-1 महीना 1.5 महीना हो गए, उनके घर वालों से नहीं मिलने देना, उनके परिजनों से नहीं मिलने देना और किसी से बात नहीं करने देना, और ऐसे बंधक बना रखा है जैसे कोई काली कोठरी के अंदर बंधक बनाया हो। ये सब लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र के अंदर ऐसी एपिसोड्स होना एक शर्मनाक है। इसकी हम भरसक निंदा करते हैं। और मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था, जैसे मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा था तो 4.5 साल हो गए, मेरे को भी टॉर्चर करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना उनसे हो सकता था उतना किया, लेकिन मैं तो एक मजबूत आदमी हूँ और अब जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सब लोगों का साथ है, तो ये हिम्मत नहीं पड़ी उनको ज़्यादा कुछ करने की। लेकिन इनकी कोशिश खूब रही कि परेशान करने की। शायद कांग्रेस के यहाँ नेता पहुंचे हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे, तो अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो इनको बंधक बना रखा है, उन कैकू देवी जी को, उनके 2 बेटों को रात लेके उनको यहाँ हाजिर करे और जिस तरीके से रात को जो बंधक बनाया है उनके खिलाफ मुकदमा करके कड़ी से कड़ी उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर इस तरीके की कोई हरकत नहीं करे। महिला आयोग की सदस्यता यहाँ पे पहुंची है, उनसे भी आपसे कोई बातचीत वगैरह हुई? महिला आयोग की अध्यक्ष अब यहाँ पहुंची है, उनकी बातचीत चल रही थी, अभी हमें मुलाकात नहीं होगी। जब होगी तब उनसे भी यही काम मांग करेंगे कि इस तरीके का एपिसोड नहीं होना चाहिए। उनके
कानून को हाथ में लेकर कानूनन रूप से जो संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उनका एक लड़का जो है रात को होटल में ऐसा बताया जा रहा है बनता है, वो भी आप आज यहाँ पे उनसे बातचीत हुई है कुछ? वो भी अभी उनके साथ बात कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, उनसे बात नहीं हुई, लेकिन प्रधान साहब से, प्रधान प्रतिनिधि से, उन सभी समाज के मौजूद लोगों से बात हुई है और उनकी सबकी 36 कौम के लोग इनकी घटना के प्रति बड़ा कड़ा रोष है। और ये अभी बुजुर्ग से बात कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि हमने इस विश्वास के साथ में वोट नहीं दिया था, उनको जिताया नहीं था कि हमारे साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा।